जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हम वैशाख माह का कथा सुन रहे थे, जो कि हम 9वां अध्याय सुन रहे थे। तो 9वां अध्याय का पाठ अभी कुछ बाकी था, तो उसमें से मैं आप लोगों को सुना रही थी। और पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने कलांतर रूप को हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृंगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बच गए वो सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश पर्वत पे गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनके जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृंगु के मुख से बकरे की दाढ़ी लगा दी, भृंगु के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब यहाँ से हम 10वां अध्याय सुनते हैं। श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उनकी पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया तथा अस्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवताओं गणों की दासी। इस प्रकार सब देवता अत्यंत दुखी हो गए, तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथ से होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र से उनकी मृत्यु होगी और किसी उपाय से नहीं हो सकेगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिसे रुद्र का पार्वती के साथ परिगणन हो जाए। तब सब देवता ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाइए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं,
इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए। और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हो जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाए। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य ही पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे के तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा। तब शिव जी का मन चलयमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव जी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला और उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उसी अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी एक ओर डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उनके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसीलिए उसने महादुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का प्रिय करने से दुख उठाया। अब यहाँ से हम 11वां अध्याय का सुनते हैं। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुति देव कहने लगे कि यह कथा स्वामिनी कार्तिक के जन्म की है जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक में मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उनकी मूर्छा टूटी तो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने सारा तपोवन को दुखीमय हो गया। उनके विलाप से सारा तपोवन दुखी हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने की विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म के विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान के उत्पन्न होगा। इस प्रकार कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संबर नाम राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर उनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उन सब देवताओं के ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंत कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा, उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी थी, परंतु रजसकारी
होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख माह में मंदाकिनी नाम नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान की पूजा तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुअन सेन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। और यहाँ तक आप लोगों को ये कथा मैं सुनाई हूँ दूसरे अध्याय और दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।